पीथमपुर में आज सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत था। पूरी तैयारियां नगरपालिका परिषद द्वारा की गई थी, पर ऐन वक्त पे पंचायत चुनाव की घोषणा होने के साथ ही आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई और उसके बाद प्रशासन ने ये निर्णय लिया कि जो आयोजन हो रहा है वो नगरीय क्षेत्र में हो रहा है, पर उसमें भी ग्रामीण क्षेत्रों से जो वर वधू ग्राम पंचायत क्षेत्र में निवास करते हैं वो इसमें शामिल नहीं हो सकते थे। इस बात को लेकर जो है वो दुविधा उत्पन्न हुई और निर्णय लिया गया अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय वैष्णव द्वारा, इनकी समिति द्वारा, कि वधुओं को और वर को जो है मेहंदी लग चुकी है, शादी की तारीख तय हो चुकी है, तमाम व्यवस्थाएं की जा चुकी है। ऐसे में अगर मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत विवाह किया जाता है तो ग्रामीण क्षेत्र के 50 से ज़्यादा जोड़े इस आयोजन से वंचित रह सकते थे। चूँकि शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थी, किसी भी वधू को या वर को जो है वो इससे वंचित नहीं रखा जा सकता था। तो एक बार फिर ये निर्णय लिया इनकी संस्था आराधना ने कि जितने भी वर वधुओं का रजिस्ट्रेशन हुआ है उनका निजी तौर पर संस्था आराधना के बैनर तले विवाह किया जाएगा। और तो इस समय हमारे साथ इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हैं अध्यक्ष प्रतिनिधि संजय वैष्णव, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और संस्था आराधना के माध्यम से इस विवाह सम्मेलन को संपन्न कराने जा रहे हैं। संजय जी, तारीख तय होने के बाद एक बड़ी दुविधा उत्पन्न हो गई थी, आचार संहिता लग गई थी, बावजूद ये आयोजन अपनी जगह जारी। दीपक जी, वैसे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश के अंदर विगत 15-16 वर्षों से ये योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना संचालित कर रहे हैं और मध्य प्रदेश की सरकार ने इस योजना को लागू किया। और मुझे गर्व है यशस्वी मुख्यमंत्री जी पे कि इस योजना को देश के अन्य राज्यों ने भी मॉडल के रूप में अपनाया। हमारे यहाँ भी पीथमपुर नगर पालिका परिषद ने 29 मई को मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह आयोजन करने का निर्णय लिया था। तारीख तय हो चुकी थी, लेकिन आप समझते हैं कि चुनाव मध्य प्रदेश में हो रहे हैं और आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन भी करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में हमने प्रशासन को सहयोग करते हुए पूरी जो संस्था आराधना के सदस्य है, जो हम संचालित करके सामाजिक कार्य करते हैं, उन्होंने निर्णय लिया कि सामूहिक विवाह तय समय पे, तय स्थान पर और तय तारीख को होगा। और आज संस्था आराधना हमारे यहाँ के उद्योगपति, जनप्रतिनिधि, सामाजिक संगठनों के माध्यम से ये एक भव्य विवाह, सामूहिक विवाह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 101 जो बेटियां हैं उनके हाथ पीले होंगे। पूरी तैयारियों की शुरुआत नगरपालिका के माध्यम से हुई थी। अब चूंकि आचार संहिता के बाद मामला बदल गया, तो ये जो तैयारियां हैं, इस पूरी तैयारियों में नगरपालिका की अब क्या भूमिका रह गई है? देखो दीपक जी, आचार संहिता लागू होने के बाद संपूर्ण शासन की मशीनरी चुनाव आयोग के अधीन होती है और उसमें जिला प्रशासन से लेके, सरकार से लेके नगरपालिका भी जो है चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों का पालन करती है। इसलिए शासकीय मशीनरी का इससे अब चूँकि चुनाव आयोग के निर्देश है, इससे कोई सरोकार नहीं है और ये संपूर्ण व्यवस्था समाज के द्वारा और उद्योगपति और सामाजिक संगठनों द्वारा की जा रही है। लाखों करोड़ों रुपए का जो है वो इसमें व्यय होने जा रहा है, तमाम बड़ी व्यवस्थाएं की गई है। तो इतनी भारी भरकम राशि की व्यवस्था क्या निजी तौर पर की गई है या किस तरह से जुटाई गई है? दीपक जी, एक बार पूर्व में कमलनाथ जी की सरकार में भी उन्होंने तो तैयारियों के 24 घंटे पहले हमारे उनके जो कांग्रेस के नेताओं के दबाव में विवाह स्थगित कर दिया था। तब भी सामाजिक संस्था आराधना ने उस विवाह को संपन्न कराया। ये औद्योगिक शहर है और इस औद्योगिक शहर में कई उद्योगपति है जो पीथमपुर के विकास के लिए, धार के विकास के लिए सहयोग करते हैं। और यह संस्थानों में जो गरीब मजदूर काम करता है वो बड़े उद्योगों में काम करता है। तो उद्योगपतियों का मुझसे आग्रह था कि संजय जी, ये विवाह हो रहा है और इसमें चूंकि हमारा गरीब मजदूर है, उसकी बेटी का विवाह हो रहा है, तो हम इस विवाह में कन्यादान के रूप में, एक पिता के रूप में उनके जो हमारा मजदूर है उनके पालक के रूप में हम सहयोग करना चाहते हैं। और कई बड़े उद्योगपतियों ने इस कन्यादान में सहयोग किया।
तो देख सकते हैं आप कि प्रशासन द्वारा हाथ खींचने के बाद भी जो है वो आयोजन अपने भव्य स्वरूप में है। तमाम लोग यहाँ इकट्ठा हुए। हमने दुल्हनों से, दुल्हनों के परिवारों से, जिनकी शादियां हो रही उनसे भी बात की। सारे परिवार और दूल्हा दुल्हन बेहद खुश है यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, दहेज में जो सामग्री दी जा रही है उसको लेकर। तो ये एक तरह से पूरी तरह से निजी तौर पर ये आयोजन हो रहा है और इस आयोजन की सफलता अपने आप में बयां कर रही है, जिसका श्रेय तमाम जनप्रतिनिधियों को जो इस संस्था से जुड़े हुए उनको जाता है। कैमरामैन विकास पांडे के साथ दीपक सिंह चौहान, डिस्कवर न्यूज़।